जय सिया राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धनुष टूटने के बाद उसकी जो भीषण ध्वनि हुई, उस ध्वनि को सुनकर परशुराम जी वहां पर उपस्थित हुए। परशुराम जी जब वहां आए और उन्हें ये ज्ञात हुआ कि ये शोर, ये कोलाहल शिव के प्राचीन धनुष के टूटने के कारण है, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और हाथ में फरसा लिए वे कहने लगे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने ये जघन्य अपराध किया है, आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब श्री राम ने बड़ी विनम्रता से उनसे कहा, नाथ शंभुधन भंज निहारा, होइए कोई दास तुम्हारा। और इस बात को सुनकर के भी वे संतुष्ट नहीं हुए, बल्कि कहने लगे कि वह सेवक तो मेरा हो ही नहीं सकता। उसके बाद लक्ष्मण जी ने भी उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका क्रोध था कि बढ़ता ही जा रहा था। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु, आप थक गए होंगे, आप बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा कि तू बालक मुझे शिक्षा देता है कि मुझे क्या करना है? अरे मैंने तो 21 बार इस सारी धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है और तू मेरा प्रताप और प्रभाव नहीं जानता है। मैं जमदाग्नि का पुत्र हूँ। और उन्होंने बताया कि कोई इस बालक को मेरा परिचय दे, बताए कि ये मेरे सामने इतना धृष्टतापूर्वक वार्तालाप न करे। श्री राम ने विनम्रता से उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन किसी भी तरह से जब उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, तब श्री राम ने अपने हाथ में धनुष उठाया और कहा कि हम क्षत्रिय हैं, रघुवंशी हैं, युद्ध से नहीं डरते। ठीक है, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आइए। राम रमापति सुरधन लेहू, खेचऊ चाप मिटऊ संदेहू। और जैसे ही उन्होंने धनुष हाथ में लिया, वैसे ही परशुराम जड़ हो गए, उनके हाथ पांव स्थिर हो गए। परशुराम जी समझ गए कि ये सब कोई साधारण बालक का काम नहीं है, ये तो स्वयं श्री हरि हैं। और तब उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहा कि मैं आपको नहीं समझ पाया, हे प्रभु, आप महान हैं। और तब उन्होंने राजा जनक से कहा कि वे विवाह की तैयारियां करें। तब राजा जनक ने राजा दशरथ के पास विवाह का संदेश भेजा। जब ये समाचार अयोध्यापुरी पहुंचा तो वहां आनंद का उत्सव आरंभ हो गया। राजा दशरथ, गुरु वशिष्ठ और अपने शेष दोनों पुत्रों को लेकर और पूरी बारात लेकर जनकपुरी गए और जनकपुरी में विवाह की समस्त रीतियां संपन्न हुईं। और उसके बाद राजा जनक ने आशीर्वाद देकर अपनी अन्य तीनों पुत्रियों का विवाह भी दशरथ जी के अन्य पुत्रों के साथ कर दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से, भरत जी का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। ये तीनों बहनें सीता जी की थीं और इन तीनों बहनों के साथ सीता जी और प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापस आए
तो वहाँ चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ छा गईं। रानियों ने अपनी चारों वधुओं का अत्यंत स्वागत किया और तब दशरथ जी ने उन चारों वधुओं को अपनी रानियों को सौंपते हुए कहा, वधू लड़किनी पर घर आई, राख्यो नैन पलक की माई। यानी ये जो वधू है यहाँ की, ये लड़कियाँ, ये कन्याएं हैं अभी, और ये पराई घर आई हैं, और इनको कोई कष्ट मत देना, इनको ऐसे ही रखना जैसे नेत्रों और पलक को हम बड़ी कोमलता के साथ सुरक्षित रखते हैं। और इस तरह ये बाल कांड की कथा पूर्ण होती है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।